आखिर क्यों सचिन तेंदुलकर को एक बार पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलना पड़ा था? रतन टाटा भारत सरकार को जितना टैक्स देते हैं उससे 15 से भी ज्यादा देशों को खरीदा जा सकता है। और क्यों आर्मी के डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद तुरंत ही मार दिया जाता है? नंबर 6, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन को एक बार पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलना पड़ा था। दरअसल 20 जनवरी 1987 को मुंबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एक फेस्टिवल मैच रखा गया। ये 40-40 ओवर का मैच था। भारत की बल्लेबाजी के दौरान लंच में जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर ने फील्ड छोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान के पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर का ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उस समय करीब 14 साल के सचिन को पाकिस्तान टीम की तरफ से फील्ड पर उतरने का मौका मिल गया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में इस बात का जिक्र किया। सचिन ने लिखा कि मुझे नहीं पता था कि इमरान खान को याद होगा या नहीं कि मैंने एक बार पाकिस्तानी टीम के लिए फील्डिंग की है। नंबर 5, क्या आपको पता है भारत का रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा भारत सरकार को कितना टैक्स देते हैं? टाटा 150 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। टाटा ग्रुप इस समय 100 से भी ज्यादा कंपनियां ऑन करती है। टाटा नमक से लेकर कार्स तक सभी बिजनेस में मौजूद हैं, जिस वजह से टाटा काफी ज्यादा इनकम जनरेट करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना टैक्स भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, असम मिलकर टैक्स देते हैं, रतन टाटा उतना टैक्स अकेले ही देते हैं। रतन टाटा हर साल भारत सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं और ये भारत की जीडीपी का 4% हिस्सा है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा दान करने वाले इंसान भी रतन टाटा ही है। नंबर 4, इंडियन आर्मी के कुत्तों को सिर्फ तभी तक जिंदा रखा जाता है जब तक ये आर्मी का काम कर रहे होते हैं। जब ये कुत्ते काम के नहीं रहते तब इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद इन्हें जहर देकर मार दिया जाता है, लेकिन इसके पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आर्मी के डॉग्स को सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जाता है। उन्हें आर्मी के बेस लोकेशंस और कैंप की पूरी जानकारी होती है, साथ ही वे अन्य गुप्त जानकारियां भी रखते हैं। ऐसे में यदि ये कुत्ता किसी गलत हाथ में लग जाए तो ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और यदि इन कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या किन्हीं निजी हाथों में दिया जाता है तो वे उस कुत्ते को वैसी सुविधाएं नहीं दे सकते जो उन्हें आर्मी में मिलती है। आर्मी में कुत्तों को विशेष सुविधाएं दी जाती है। नंबर 3, दिल्ली के एक सैलून को एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने की 2 करोड़ कीमत चुकानी पड़ गई। महिला का नाम आशना रॉय है और वो बालों के ही प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करती थी। इस वजह से उनके लंबे बाल उनके करियर की पहचान थे। उन्हें बड़े बालों की देखभाल करने वाले ब्रांडों के लिए मॉडलिंग के कई ऑफर्स मिलते थे। एक दिन वो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल आईटीसी में बाल काटने के लिए गई। उन्होंने कहा कि बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखना है और पीछे से बालों को 4 इंच काटना है, लेकिन हेयर ड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज 4 इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इसके बाद जब आशना ने मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने फ्री में हेयर कट ट्रीटमेंट देने का ऑफर दिया, लेकिन आशना ने मना कर दिया और एनसीडीआरसी में शिकायत कर दी, जिसके बाद एनसीडीआरसी ने सैलून को उस महिला को 2 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। गलत हेयर कट ने आशना का पूरा करियर खराब कर दिया। नंबर 2, जब भी आप नोकिया के फोन को स्विच ऑन करते हैं तो 2 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन आखिर नोकिया के इस लोगो में ये दोनों हाथ किसके हैं? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और ये दोनों हाथ 2 फिनलैंड के मॉडल्स के हैं। इनमें से एक हाथ एक बच्चे का है जिसका नाम जैकरी जॉनसन है और दूसरा हाथ एक महिला का है जिसका नाम मार्था स्टीवर्ट है। इन दोनों को उस समय इस लोगो के लिए $12 दिए गए थे, जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं क्योंकि नोकिया की टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल। नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया ने अपना मेडल जीतने की कुछ ही दिन बाद बेच दिया। उन्होंने ये कदम 8 महीने के एक मासूम बच्चे के लिए उठाया जो दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसे इलाज के लिए करीब 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। जब मारिया को इस बारे में पता चला तो वो बिना देर किए मदद के लिए आगे आ गई और फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो बच्चे की खातिर अपना मेडल नीलाम कर रही है। लेकिन मारिया का मेडल खरीदने वाले बायर भी अच्छे दिल का था। उसने ओलंपिक मेडल उन्हें लौटा दिया। मारिया का मेडल पोलैंड के एक कन्वेंस सेंटर जवाका ने करीब $51,000 में खरीदा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वे मारिया से उनका मेडल नहीं लेंगे।